डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में आज हम डिस्कस करते हैं अमोनिया, जिसका फार्मूला है NH3। तो अमोनिया जो है नाइट्रोजन का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है। इसकी अवेलेबिलिटी जो है एयर में वैसे तो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। तो अमोनिया प्रेजेंट कहाँ होता है, इसको स्टडी कर लेते हैं। ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर पर हमने नाइट्रोजन N2 जो है वो स्टडी कर लिया था। तो इट इज़ फॉर्म बाय डीके ऑफ नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स या एनिमल्स में नाइट्रोजन की फॉर्म में जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, यूरिया। तो उसी से अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यूरिया का फार्मूला आपको पता होगा NH2CO NH2। तो जो सॉइल में मॉइस्चर होता है वाटर से ये रिएक्ट कर जाता है और ये बना देता है अमोनियम कार्बोनेट इस टाइप से। तो अमोनियम कार्बोनेट का फर्दर डिके या डिकम्पोजिशन हो जाता है इस तरीके से। तो उससे क्या होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ये H2O प्लस CO2 आपको चेक कर लेना है रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस है या नहीं। और ये है अमोनियम कार्बोनेट। तो इस तरह से अमोनिया की स्मेल आती है। कहीं कैटल शेड में या पब्लिक टॉयलेट्स में आपने जो गंदी सी स्मेल कहीं ऑब्जर्व की होगी तो वो अमोनिया गैस की ही होती है। अमोनिया की प्रिपरेशन वैसे लैब में कैसे कर सकते हैं ये हम आगे स्टडी करते हैं। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है बाई हीटिंग अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, NH4 ट्वाइस SO4। तो इसको हीट करके भी आप अमोनिया बना सकते हैं। इस तरह से अमोनिया बनेगा प्लस क्या हो जाएगा H2SO4। तो यहाँ से 2 H निकल जाएंगे क्योंकि ये 8 है और यहाँ पे 6 हैं और SO4 तो ये है ही। तो एक सिंपल मेथड ये हो सकता है। और दूसरा क्या होगा, बाई हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है NH4Cl। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लें हम, NaOH ले लेते हैं। तो इससे क्या बनेगा, एक तो NaCl बन जाएगा और एक अमोनिया तो बनेगा ही बनेगा और प्लस क्या होगा H2O। तो इस तरह से 2 + 3 कितने 5H हैं और यहाँ भी 5 ही हैं। तो इस तरह से अमोनिया की फॉर्मेशन इस मेथड से हो जाएगी। और लैब प्रिपरेशन कैसे होती है ये आपको ज़रूर नोट करना है। ये अमोनियम क्लोराइड में हम स्लेक्ट लाइम डालते हैं। स्लेक्ट लाइम चूना जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इस टाइप से। तो यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा क्योंकि CaCl2 बनेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो CaCl2 होता है और प्लस क्या बनेगा, अमोनिया तो हमें बनाना ही है और प्लस यहाँ से H और OH। तो 2 वाटर जो है इस टाइप से बन जाएगा। तो ये 6 + 4 जो हैं यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 8 और 2 10 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन काफ़ी पॉपुलर है, अमोनियम क्लोराइड विद स्लेक्ट लाइम। इसको मैं लिख देता हूँ स्लेक्ट लाइम। तो इससे रिएक्ट करके हम ये बना सकते हैं अमोनिया। तो ये प्रिपरेशन के मेथड जो हैं ये आपको नोट कर लेने हैं। आगे देख लेते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मींस इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होती है। तो उसके लिए जो है एक हीबर प्रोसेस होती है जो आपने कहीं सुनी होगी, ये बहुत पॉपुलर है और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अमोनिया की इसी मेथड से होती है। तो ये कैसे होगी, N2 + 3H2 और ये ऐसे रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है और अमोनिया गैस इससे बन जाती है। और आपको याद रखना है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट जो है वो क्या होती है, इवोल्व होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और आपको यहाँ कंडीशंस में ये ज़रूर याद रखना है कि इसमें जो कैटालिस्ट होता है वो क्या होता है, आयरन होता है। और एक इसमें कैटालिटिक प्रमोटर होता है, यहीं पे डालना पड़ता है जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को और फास्ट कर देता है। वो कौन सा यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनम। और इसमें टेम्परेचर भी आपको ध्यान रखना है कि वो 700 केल्विन रहता है और इसमें प्रेशर कितना रखना पड़ता है, 200 एटमॉस्फेरिक। तो इस तरह से हेबर प्रोसेस की रिएक्शन और उसकी कंडीशंस, कैटालिस्ट और कैटालिटिक प्रमोटर, टेम्परेचर, प्रेशर जो है ये सब आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। तो
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आप नोट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। तो इसकी स्मेल बड़ी तेज़ होती है, अगर कहीं आप इसकी स्मेल कहीं में ऑब्जर्व करते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो इस टाइप का बहुत तेज़ लगती है ये। और सेकंड है, इट इज़ लाइटर देन एयर, हवा से हल्की है गैस। और थर्ड पॉइंट है, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि वाटर में ये सोल्यूबल क्यों है। आपको पता है कि अमोनिया जो है वाटर मॉलिक्यूल से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है, सोल्यूबल है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर करके मॉलिक्यूल इसके क्लोज आ जाते हैं, आपस में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और इसलिए इसको लिक्विफाई करना पॉसिबल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। तो इसकी जब कूलिंग करते हैं, ये इसकी कूलिंग हो जाती है जब इसका इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन पर ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये कुछ पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। आगे स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर। तो कैसे पता चलता है कि अमोनिया बेसिक नेचर का है, वो इस तरह से पता चल सकता है कि ये रेड लिटमस को क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो जितने भी बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, तो इसलिए इसकी बेसिक नेचर होती है। और ये जब इसको वाटर में डालते हैं इस तरह से, तो इसका जब एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या बन जाता है, NH4 एक्वस प्लस क्या होगा, OH नेगेटिव एक्वस। तो OH नेगेटिव वाटर में देने की वजह से भी ये क्या होता है, बेसिक नेचर होती है। जितने भी बेस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन मोस्टली जो है इस तरह से करते हैं, तो इसलिए ये क्या है, बेसिक नेचर। तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसकी बेसिक नेचर को। एक रिएक्शन आपको जरूर करनी है आगे जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है ऑक्सीडेशन। तो अमोनिया की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस तरह से अमोनिया की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे क्या बनता है, NO प्लस वाटर जो है ये बनता है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस भी करना है। 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O। तो इस तरह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस रिएक्शन में बनता है। तो ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है इस रिएक्शन को आगे यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड को बनाने में। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, HNO3। तो जब HNO3 की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको आप आगे पढ़ेंगे, वो है ओस्टवाल प्रोसेस। तो ओस्टवाल प्रोसेस से जब नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसमें 1100 केल्विन टेम्परेचर है और प्लेटिनम जो है वो इसमें क्या है, कैटालिस्ट है। तो ये हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल साल्ट सॉल्यूशन। तो मेटल का कोई साल्ट का जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो उससे जो है अमोनिया की रिएक्शन नहीं करेंगे, बल्कि अमोनिया का भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। तो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो वो क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल साल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये आपको समझना है। अगर हम फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी एक्सेस में डालते हैं, तो ये आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे तो यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर OH क्योंकि थ्राइस होते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड में, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिया है। और ये 3NH4 है और यहाँ पे क्या है, 3Cl। तो यहाँ पर 3NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के रेडिश ब्राउन कलर के क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उससे ये इसका कोई टेस्ट करना हो अमोनिया का या फेरिक क्लोराइड का, तो ये आप रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अमोनियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं, उसमें भी अमोनिया सॉल्यूशन मीन्स अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन जो कि क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और आगे क्या निकलेगा, वही 3NH4Cl। ये जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके होते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन जो है आपको ज़रूर नोट करनी है।
नेक्स्ट पॉइंट है एज ए ल्यूस बेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अमोनिया जो है दैट बिहेव्स लाइक ए ल्यूस बेस। तो ल्यूस बेस क्या होता है? जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास आपको पता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये एसिड से बहुत जल्दी रिएक्ट करके इस तरह से जैसे H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। तो क्यों करेगा? क्योंकि H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन से H पॉजिटिव इजीली अट्रैक्ट होकर अमोनियम आयन बना देगा। तो जो एसिड से रिएक्ट करे वो क्या होता है? बेस। तो इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से जो पर्टिकुलरली बेसिक नेचर शो करते हैं उन्हें ल्यूस बेस बोलते हैं। और जो ल्यूस एसिड होते हैं जैसे BeF3 एक क्या है? ल्यूस एसिड है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है जैसे बोरोन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 वो फ्लोरीन से शेयर करता है तो उसके पास 6 हो जाते हैं, मतलब कि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो ये अमोनिया का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से जब BF3 और NH3 की रिएक्शन होती है तो ये BF3 मैंने ऐसे लिखा है, तो NH3 अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर BF3 को एक क्या बना देता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो ये ल्यूस एसिड है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देता है वो क्या होता है? ल्यूस बेस। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि अमोनिया एक्ट एज ए ल्यूस बेस। और यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि जो ल्यूस बेसिस होते हैं वो मेटल आयन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। मेटल आयन के पास क्या होते हैं? वेकेंट d ऑर्बिटल, और ये वेकेंट d ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको देकर इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आप किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह का ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। और जितने अमोनिया इसके साथ लगते हैं उतना इस कॉपर का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपने कहीं सुना होगा। तो जैसे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और उस चैप्टर में आपको ये भी बताया जाएगा कि जो ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल आयन को उन्हें लीगेंड्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है। इस तरह से सिल्वर आयन, सिल्वर जो होता है 1 पॉजिटिव होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि 2 होता है, तो इस तरह से 2 अमोनिया उसके साथ लगते हैं। तो इस तरह से सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स जो है वो ऐसे बन जाता है। इसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये 1 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज था। तो इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमोनिया एक्ट एज ए ल्यूस बेस। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। तो आपको पहले तो ये नोट करना है कि नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, तो और रिएक्शन देखनी है। तो जो अमोनिया है या अमोनियम साल्ट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नेस्लर रिएजेंट से। तो नोट कर लीजिए कि नेस्लर रिएजेंट क्या है? वो है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ K2HgI4। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कंपाउंड है पोटाशियम मरकरी का आयोडीन के साथ। ये टेट्रा आयोडाइड यहाँ पर लगा है। तो इसके साथ जब रिएक्ट करता है टू फॉर्म ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो इसके साथ जो रिएक्शन से क्या होता है? ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो वो किस चीज़ के होते हैं? वो भी कॉम्प्लिकेटेड सा कंपाउंड है, उसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। तो ये रिएक्शन आप देख लीजिए, ये जो K2HgI4 कंपाउंड है ये 2 मॉलिक्यूल अल्कलाइन करने के लिए हमने डाला है इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस, अल्कली का मतलब बेस होता है। तो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना देता है NH2HgOHgI। तो इसी के वो आते हैं जो ब्राउन प्रेसिपिटेट हैं। तो अमोनिया की टेस्टिंग में ये रिएक्शन यूज़ होती है और ये साइड प्रोडक्ट 7Ki+2 वाटर हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। हालांकि रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में कम आती है, लेकिन एक मल्टीपल चॉइस में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ नेस्लर रिएजेंट, व्हाट इज़ इट्स यूज़। तो इसका यूज़ क्या है अमोनिया को टेस्ट करने में? आप वर्ड्स में लिख सकते हैं कि अमोनिया नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है आपको नोट कर लेनी है। केमिकल प्रॉपर्टी में जो लास्ट पॉइंट है वो है लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट। तो ये आपको जरूर नोट करना है कि लिक्विड अमोनिया जो है वो सॉल्वेंट की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। तो इसको हम वाटर से कंपैरिजन कर लेते हैं। वाटर जो होता है वो क्या है? HOH है। वाटर जो होता है पोलर नेचर की होने की वजह से एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। पोलर नेचर मीन्स ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो है स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो ऐसा पोलैरिटी जो है अमोनिया में भी होती
होती है इस टाइप से, तो ये नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन थोड़े थोड़े पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसमें भी पोलर नेचर रहती है। तो ये वाटर की तरह इसकी क्या हो जाती है, सेल्फ आयनाइजेशन हो जाती है। सेल्फ आयनाइजेशन का क्या मतलब है, तो वाटर की पहले बता देता हूँ वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन कैसे होती है। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं आपके पास, तो क्या होगा, एक वाटर से H पॉजिटिव इसके अंदर मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, एक H3O पॉजिटिव और एक क्या बनेगा, ये H3O पॉजिटिव और यहाँ से H पॉजिटिव निकला, तो ये क्या बनेगा, OH नेगेटिव। तो इस तरह से वाटर की जो सेल्फ आयनाइजेशन है वो ऐसे लिखा करते थे, +1 में आपने पढ़ा होगा, ये H3O पॉजिटिव, एक H उधर जाने से और OH नेगेटिव। तो ये इसी तरह से अमोनिया की भी सेल्फ आयनाइजेशन होती है, तो वो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2NH3, तो एक H पॉजिटिव NH3 में ऐड करें तो क्या बन जाता है, NH4 पॉजिटिव आयन, और एक H जिसमें से अमोनिया में से कम होगा तो वो क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव आयन। तो इस सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से अमोनिया जो है एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। आगे आपको स्टडी करना है ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस। इसका मतलब होता है कि अमोनिया गैस को ड्राई करना है, क्योंकि अमोनिया में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मींस वाटर मॉलिक्यूल, तो उनको एब्जॉर्ब करना है। उसके लिए हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मॉइस्चर इन अमोनिया कैन बी रिमूव्ड बाई पासिंग इट ओवर लाइम। लाइम जो चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, क्विक लाइम इसको बोलते हैं, तो ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब कर लेता है इजीली। तो अमोनिया जो है वो ड्राई हो जाता है, मींस फ्री फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। मैक्सिमम केसेस में अनहाइड्रस जो ड्राई कैल्शियम क्लोराइड है उसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अमोनिया के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ये आपको जरूर नोट करना है कि अमोनिया के बारे में कि इट कैन नॉट बी ड्राइड बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो इनसे वो ड्राई नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, उसका सिंपल रीज़न क्या है कि एज इट रिएक्ट्स विद देम, क्योंकि अमोनिया जो है उनसे रिएक्ट कर जाती है। अमोनिया आपको पता है कि बेसिक नेचर का है, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड से उसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो वो उससे रिएक्ट करके क्या बना देगी, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसलिए अमोनिया के मॉइस्चर तो रिएक्ट नहीं करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं होगा, उससे पहले अमोनिया उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो इसलिए इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड तो यूज़ नहीं करते हैं अमोनिया को ड्राई करने में। और कैल्शियम क्लोराइड क्यों नहीं यूज़ करते, वो भी अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये 8NH3 लिखे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ अमोनिया इस तरह से कंबाइन कर जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल लगकर उसको हाइड्रेटेड बना देते हैं, तो ये अमोनिएटेड कैल्शियम क्लोराइड हो गया है। तो इस तरह से ये आपको जरूर नोट करना है कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का या अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। आगे देखते हैं यूजेस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये आपको नोट कर लेना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के लिए आपने सुना है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस होती है, उसमें अमोनिया का यूज़ होता है। तो इस प्रोसेस को आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक ये सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है अमोनिया। वो एक सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस थी जो +1 में आपने पढ़ ली थी, तो वहाँ पर अमोनिया का यूज़ रहता है। और सेकेंड पॉइंट है इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो जितने फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें मोस्टली क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए होती है प्लांट्स वगैरह को, तो उसमें अमोनिया का यूज़ होता ही है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाना है या अमोनियम फास्फेट बनाना है या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, CAN इसको बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो इसमें भी अमोनिया का यूज़ रहता है। और थर्ड पॉइंट है लिक्विड अमोनिया इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। तो जितने भी कोल्ड स्टोर होते हैं या आइस फैक्ट्री होती है उसमें कूलिंग गैस के तौर पे लिक्विड अमोनिया ही यूज़ होती है। और लास्ट पॉइंट है एज ए क्लींजिंग एजेंट, किसी की वॉशिंग या क्लीनिंग करनी हो और उसमें अमोनिया यूज़ होता है। और एज ए लैब रिएजेंट, तो लेबोरेटरी में अमोनिया का काफ़ी यूज़ रहता है।
और लास्ट में आपको देखना है टेस्ट ऑफ अमोनिया कि अमोनिया को कैसे टेस्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो रेड लिटमस ब्लू जो टर्न होता है ये इसकी बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है। और ये टर्मरिक पेपर जो है ब्राउन हो जाता है, इससे भी आप अमोनिया को टेस्ट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट तो आपको पता है इट गिव्स ब्राउन प्रेसिपिटेट विद नेसलर रिएजेंट। तो इसकी रिएक्शन आपने अभी देखी थी, नेसलर रिएजेंट के साथ ये ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। और थर्ड पॉइंट है विद अ ड्रॉप ऑफ HCl। तो HCl की ड्रॉप के साथ ये क्या करता है, वाइट फ्यूम्स देता है ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो लैब में आपको ये वाला टेस्ट जो है जरूर परफॉर्म करके देखना है HCl की ड्रॉप के साथ कि वाइट फ्यूम्स कैसे आती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। तो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड क्या होता है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड होता है H2PtCl6। तो ये एसिड है, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, साल्ट बना देता है। तो ये NH4 2 PtCl6 ऐसे बन जाता है और इसका नेम है अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। और इसी के क्या होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट। तो अमोनिया के ये सभी टेस्ट जो हैं आपको ज़रूर कर लेने हैं। तो यहाँ पे अमोनिया का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस और टेस्टिंग ऑफ अमोनिया, ये सारा आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है।